दिल्ली के अंदर बहुप्रतीक्षित एमसीडी के चुनाव की घोषणा के पश्चात पूरे दिल्ली के लोगों में इस बात की खुशी है कि आखिरकार सारे 3 तिकड़म के बावजूद भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली वालों ने चुनाव कराने के लिए विवश कर दिया। दिल्ली के अंदर पिछले 1 साल के भारतीय जनता पार्टी के अगर गतिविधियों का अवलोकन करें तो ये साफ साफ दिख रहा है कि दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी एक दिशाहीन पार्टी है। एमसीडी को लेकर के उसके पास कोई एजेंडा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामलीला मैदान में आए, लेकिन 15 साल सरकार एमसीडी में चलाने के बावजूद यह भारतीय राजनीति का पहला आश्चर्य है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को 15 साल के कार्यकाल की एक भी उपलब्धि गिनाने के लिए उनके पास नहीं थी। मई के चुनाव होने थे। मई के अंदर जब जवाब देने की स्थिति नहीं थी तो इन्होंने सोचा कि किसी तरह से चुनाव टालो वरना जमानत जब्त होगी। इस दिशाहीन पार्टी ने दिल्ली के अंदर पहले चुनाव टालने के लिए षड्यंत्र किए, दिमाग लगाए कि शायद चुनाव टाल देंगे तो हमारे अनुकूल परिस्थितियां बनेगी और हम चुनाव जीतेंगे। चुनाव उन्होंने एकीकरण के नाम पर टाला। उसके बाद फिर सर्वे कराया। सर्वे में फिर भाजपा हार रही थी। फिर उन्होंने कहा कि कुछ ऐसा मुद्दा चाहिए जिस पर हम चुनाव लड़ सके। तो दिल्ली के अंदर शराब नीति को लेकर के झूठ पर झूठ बोलते रहे। डेली 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे। फिर सर्वे कराया। फिर भाजपा हार रही। फिर इन्होंने सोचा आप क्या करें। अब सुने हैं कि कोई ठग है, सुकेश नाम है, कह रहे हमारा अब स्टार प्रचारक वो होगा, उसके लेटर के दम पर हम एमसीडी का चुनाव लड़ेंगे। आपकी ईडी, आपकी सीबीआई, आपके सारे झूठे आरोप जब तथ्यहीन हो गए तब भाजपा को लग रहा है कि हमारी नैया आप दिल्ली में सुकेश के चिट्ठी के दम पर, लेटर के दम पर पार होगा। उनको समझ में नहीं आ रहा है क्या बोले। अब नारा आया है चुनाव में, सेवा ही विचार है, नहीं खोखले प्रचार है। सेवा किए होते 15 साल दिल्ली के लोगों की एमसीडी में तो पिछली बार सारे के सारे कैंडिडेट नहीं बदलने पड़े। सेवा नहीं है, मेवा खाने का तुम्हारा इतिहास है। और आपके पार्षदों ने इतना मेवा खाया, करप्शन का इतना मेवा खाया कि आपकी हिम्मत नहीं हुई पिछले बार कि एक भी पार्षद को दोबारा रिपीट कर दो। अब क्या करें समझ में नहीं आ रहा। अब फार्मूला ये भी नहीं समझ में आ रहा है क्या दोबारा सारों को टिकट काटे तो क्या पुराने जिनके काटे थे उनको दोबारा टिकट दे। समझ में नहीं आ रहा। और सबसे बड़ी बात है, भारतीय जनता पार्टी के 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस सारे राष्ट्रीय से लेकर के स्थानीय प्रवक्ता तक हर मुद्दे पर बात करने को तैयार है, लेकिन जो कूड़े का नाम लो भाजपा को करंट लगने लगता है, एकदम से उछल जाते हैं। नहीं, कूड़े पर बात नहीं होगी। एमसीडी के चुनाव में कूड़े पर ही बात होगी। 15 साल के अंदर जो कूड़े की सफाई की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली के लोगों ने दिया था, चुनाव में उसी पर बात होगी, उसी पर फैसला होगा कि कूड़े की सफाई कौन करेगा,
क्या भारतीय जनता पार्टी को दोबारा मौका दिया जाए तो वो करेगी, या फिर दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल को मौका दिया जाए तो वो करेंगे? हम तैयार हैं। हमने पिछली बार जब विधानसभा का चुनाव 5 साल बाद हुआ था, हम दिल्ली के लोगों के बीच में गए थे कि हमने क्या किया है 5 साल में। हम अपने काम के दम पर गए थे। हमने कहा था कि हमने बिजली आपकी फ्री की है, दोबारा अगर चाहिए तो हमारे वोट दो। हमने पानी आपको दिया, अगर पानी चाहिए तो आम आदमी पार्टी को वोट दो। अगर अस्पताल ठीक किया, अस्पताल ठीक चाहिए, मोहल्ला क्लिनिक चाहिए तो आम आदमी पार्टी को वोट दीजिए। हमने कहा था कि अगर स्कूल ठीक चाहिए तो आम आदमी पार्टी को वोट दीजिए। अगर तीर्थ यात्रा चाहिए तो आम आदमी पार्टी को वोट दीजिए। अगर महिलाओं को बस में यात्रा चाहिए तो आम आदमी पार्टी को वोट दीजिए। अपने काम के दम पर हम दिल्ली वालों के दरवाजे पर गए थे और उसके दम पर हमने लोगों से जनादेश मांगा था और लोगों ने हमें जनादेश दिया। दिल्ली के लोगों ने दिल्ली सरकार को जो जो काम दिया, अरविंद केजरीवाल जी को जो जो काम दिया, हमने उसे करके पूरा किया है। एमसीडी के लोग इस बार बदलाव चाहते हैं और चाहते हैं कि दिल्ली की सफाई की जिम्मेदारी भी अरविंद केजरीवाल को दिया जाए। पूरे दिल्ली के अंदर कूड़े के मुद्दे पर चुनाव होगा। आज नहीं तो कल भारतीय जनता पार्टी को इस पर बोलना पड़ेगा, क्योंकि भाग आप नहीं सकते। चुनाव से भागते रहे जैसे चुनाव कराना पड़ रहा है, ऐसे ही दिल्ली के अंदर गली मोहल्ले में कूड़े पर आपको जवाब देना पड़ेगा कि 15 साल में ये 3 कूड़े के पहाड़ क्यों नहीं खत्म हुए। और खत्म होने की तो बात छोड़ दो, अगले भी सालों साल तक इन कूड़े के पहाड़ के खत्म होने के कोई चांस नहीं दिख रहे। ऊपर से पूरे दिल्ली के अंदर आप जगह जगह जमीन खोज रहे, नया पहाड़ कहां बनाया जाए, क्योंकि इन पहाड़ों की सिचुएशन स्थिति पैदा हो चुकी है। गोंडा में गए थे पहाड़ के लिए जगह ढूंढने, वहां लोगों ने आंदोलन करके भगाया। देहात में गए, वहां लोगों ने आंदोलन करके भगाया। पूरे दिल्ली के अंदर ये कूड़ा का पहाड़ बनाने की फिराक में लगे हुए हैं। दिल्ली के लोग ये बर्दाश्त नहीं करने वाले। इसलिए आम आदमी पार्टी का पूरे एमसीडी के चुनाव का केंद्रीय मुद्दा होगा कूड़ा, और उसके लिए 8 नवंबर से दिल्ली के अंदर हम कूड़े के ऊपर जनसंवाद शुरू कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर सभी बूथ पर जनसंवाद शुरू किया जाएगा। ये जनसंवाद पार्टी के प्रतिनिधि करेंगे। पार्टी के लिए इस जनसंवाद के लिए 600 प्रवक्ताओं की लिस्ट हमने तैयार की है, जिनको ट्रेनिंग दिया जा रहा है। ये जो प्रवक्ता हैं वो लोग हैं जो कैंडिडेट, जो दावेदार नहीं है। पार्टी के प्रतिनिधि के तौर पर कूड़े को लेकर के जनसंवाद 8 तारीख से शुरू होगा और 20 नवंबर तक ये जनसंवाद हर बूथ पर, हर गली में जाकर के वहां पर लोगों के साथ जनसंवाद किया जाएगा। पिछले विधानसभा चुनाव में भी हमने जनसंवाद किया था, जिसका बहुत ही सकारात्मक परिणाम रहा था। लोगों से बैठ करके बात करेंगे, लोगों के सुझाव लेंगे, लोगों की ओपिनियन लेंगे और आगे कैसे कूड़े की समस्या का समाधान हो सकता है, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो आम आदमी पार्टी कल से अपना ये महाअभियान कूड़े पर जनसंवाद शुरू कर रही है, जो सभी बूथों पर किया जाएगा और इसके तहत ही हम दिल्ली के अंदर इस एमसीडी के चुनाव को लड़ेंगे और चुनाव के बाद इस कूड़े की समस्या को समाधान करने की तरफ बढ़ेंगे। मैं दुर्गेश पाठक जी से निवेदन करूंगा कि वो अपनी बात। बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल जी। जैसा कि गोपाल जी ने बताया कि ये पूरा का पूरा चुनाव कूड़े के मुद्दे पर लड़ा जाएगा, कूड़े के पहाड़ के ऊपर लड़ा जाएगा। दिल्ली के अंदर 13,682 पोलिंग बूथ हैं और आम आदमी पार्टी 8 तारीख से यानी कल से 20 तारीख तक हर एक बूथ पे एक जनसंवाद करेगी
जनसंवाद का मतलब हो गया कि लगभग लगभग हर एक बूथ पर हम एक सभा करेंगे और उस सभा के दौरान दिल्ली की जनता से 5 प्रश्न पूछेंगे। पहला प्रश्न होगा कि क्या आपके गली, आपके मोहल्ले में कूड़ा होता है? क्या आप कूड़े से परेशान हैं? क्या कूड़े की सफाई होती है या नहीं होती है? ये पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है कि जब आप घर से निकलते हैं, आप कहीं सब्जी लेने जाते हैं, कहीं पे काम करने जाते हैं, कभी किसी रिश्तेदार के घर पे जाते हैं, तो वहां आपको कूड़ा मिलता है कि नहीं मिलता है? ये हमारा दूसरा प्रश्न होगा। तीसरा प्रश्न है कि आपने, भारतीय जनता पार्टी ने जो दिल्ली के अंदर 3 कूड़े के बड़े बड़े पहाड़ बनाए हैं, उसको देखा है? वहां जीवन कैसा होगा, किस तरह के लोग वहां पे जीवन जीते होंगे, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। ये हमारा तीसरा प्रश्न है। चौथा प्रश्न है कि क्या आपको पता है कि इसी तरह के कूड़े के पहाड़ के लिए भारतीय जनता पार्टी ने हर एक विधानसभा के अंदर जगह ढूंढ रहे हैं। कई जगहों पे तो उन्होंने जगह आइडेंटिफाई भी कर लिए हैं। उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे कि क्या वो चाहते हैं कि उनकी विधानसभा के अंदर भी इसी तरह का ये कूड़े का पहाड़ बने या ना बने। ये हमारा चौथा प्रश्न है। और हमारा जो 5वां प्रश्न है, वो प्रश्न ये है कि आपने ये कूड़े को साफ सफाई करने की जो जिम्मेदारी थी पिछले 15 साल में, वो भारतीय जनता पार्टी की थी। भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी थी ये कूड़े की सफाई करने की। दिल्ली के लोगों ने उन्हें 15 साल दिए। तो हमारा प्रश्न उनसे यह है कि इन कूड़ों की सफाई कौन करेगा? जिनकी जिम्मेदारी थी 15 साल में फेल हो गए, या वो केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री जिनको आपने जो भी जिम्मेदारी दी उस पर उन्होंने पास होके आए, चाहे वो अस्पताल हो, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, चाहे वो बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करानी हो, चाहे महिलाओं के लिए बस फ्री करने की बात हो। तो इन 5 प्रश्नों के ऊपर दिल्ली की जनता के साथ हम लोग बूथ संवाद करेंगे, कूड़े के ऊपर संवाद करेंगे। इसके लिए पार्टी ने 600 से ज्यादा प्रवक्ताओं को नियुक्त किया है, आइडेंटिफाई किया है, उनकी ट्रेनिंग हो गई है। और कल शाम से हर एक वार्ड के अंदर कोशिश यह है कि 4 से ज्यादा बूथ संवाद किए जाए, जो कि लगभग 1000 से 1200 बूथ संवाद हर दिन होंगे। और 8 तारीख से शुरू होकर 20 तारीख को ये बूथ जनसंवाद कंप्लीट हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसके दौरान हम दिल्ली के हर गली को टच करेंगे, हर मोहल्ले को टच करेंगे और दिल्ली वाले को, हर एक व्यक्ति को टच करेंगे। और ये अब तक का हिंदुस्तान नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा संवाद होगा। इससे ज्यादा बड़ा रेफरेंडम नहीं हुआ होगा पूरी दुनिया के अंदर, जिसमें 13,682 से ज्यादा सभाएं हम ऑर्गेनाइज करेंगे। और उन सभाओं के दौरान हम भारतीय जनता पार्टी के 15 साल का जो काम है कूड़े के ऊपर, उसके ऊपर चर्चा करेंगे और जनता से पूछेंगे कि क्या वो संतुष्ट हैं या नहीं संतुष्ट हैं। तो ये एक अपने आप में बहुत ही बड़ा कैंपेन है, जिसको आम आदमी पार्टी अपने सभी कार्यकर्ताओं की मदद से कल लॉन्च करने जा रही है। कल शुरुआत करने जा रही है, आज इसकी आधिकारिक रूप से लॉन्च है।